स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं वापस लेकर आ गई हूँ हमारी क्लास 8 साइंस की जो न्यू बुक है क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 2, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। अब इस चैप्टर में कुछ पार्ट्स हमने लास्ट क्लास डिस्कशन कर लिए थे। आप हमारी लास्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में जाकर देख सकते हो, जहां पे हमने लेंस के बारे में पढ़ा था, छोटे ऑर्गेनिजम्स को कैसे बड़े कर कर देखा जा सकता है वो देखा था। उसके बाद फिर सेल क्या होता है वो हमने डिस्कशन किया था, सेल के 3 मेन पार्ट्स क्या होते हैं वो सब हमने देख लिया था। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। इससे पहले थोड़ा रिकैप कर लूं। सेल्स जो होते हैं, सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सेल्स आर व्हाट, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग मैटर। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, जिस चीज से वो बने हैं वो क्या है, वो है सेल। और सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ऐसे तो सेल में और भी बहुत सारे पार्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट देयर आर 3 मेन पार्ट्स। क्या क्या है वो पार्ट्स? एक है हमारा सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म, और तीसरा है न्यूक्लियस। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन हम उस आउटर बाउंड्री को कहते हैं जो सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो बीच में ग्राउंड मटेरियल प्रेजेंट होता है, ग्राउंड मटेरियल मतलब वो सेमी लिक्विड टाइप, जेली टाइप सब्सटेंस होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। और फिर बीचों बीच आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई दे रही है आपको सर्कुलर शेप में, वो हो जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपको एक सेल का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में, ये एक जो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, दिस इज अ सेल। सेल की ये चारों तरफ ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये बाउंड्री है, बीच में यहाँ पे जो कुछ ऐसे पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट इज साइटोप्लाज्म, और बीचों बीच जो यहाँ पे एक स्फेरिकल शेप का है वो है न्यूक्लियस। ओके, फिर हमने ये देखा था कि प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और कुछ बैक्टीरिया कुछ एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में हमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो प्लांट सेल भी एक बार मैं आपको दिखा दूं, ये है हमारा अनियन पील, ठीक है। अनियन पील की जो मतलब इन्वेस्टिगेशन की गई थी, उसके सेल्स को देखा गया था, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें 2 लेयर्स है। एक जो सबसे आउटर लेयर है उसे हम सेल वॉल कहेंगे, इसके अंदर पतली सी एक और लेयर है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। फिर बीच में जो मैटर प्रेजेंट है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और बीचों बीच ये जो पिंक कलर के स्फीयर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, वो है न्यूक्लियस। ओके, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं आगे बढ़ती हूँ, अ स्टेप फर्दर। अब हम लोग सेल के अंदर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। Cells in all parts of a plant have tiny rod-shaped structures called plastids. ठीक है, तो सेल के अंदर, यहाँ पे प्लांट सेल की बात की जा रही है, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। प्लांट सेल के अंदर ये कहा गया है कि कुछ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं प्लास्टिड्स। ओके, some plastids like chloroplast contain chlorophyll. अब जो प्लास्टिड्स होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ऑल्दो आपकी बुक में नहीं गिवन है, बट मैं बता दूं प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ओके, तो इन तीनों में से अभी यहाँ पे बात की जा रही है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? जो क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोफिल तो आपने जरूर सुना होगा, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होती है ताकि वो अपने फूड को प्रिपेयर कर सके। ओके, सो विच मेक्स देम ग्रीन। अब प्लांट ग्रीन किसके वजह से होते हैं? तो प्लांट ग्रीन क्लोरोफिल के वजह से होते हैं। पहले तो ये बता दूं मैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक है, और इसके ऊपर में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है, इसके चारों तरफ ग्रीन कलर से ये एक लेयर होती है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ओके, एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। अब ये क्लोरोफिल जो है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। इन नॉन ग्रीन प्लांट्स दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। और नॉन ग्रीन प्लांट्स में ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, ये बस स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, तब ये होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ओके, प्लांट सेल्स आल्सो हैव लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेसेस कॉल्ड वैक्यूल्स। अब देखो यहाँ पे एक और नेम आ रहा है, दैट इज वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स ऐसे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, जैसे हमारे घर में एक स्टोर रूम होता है, ठीक है, उस स्टोर रूम में हम कहीं का भी कुछ भी सामान रख देते हैं। ओके, क्यों?
ताकि वो स्टोर कर सके। हम अपने मेन लिविंग रूम में उसे नहीं रखकर हम उसे स्टोर रूम में रख देते हैं। तो सेम समझो ये सेल का स्टोर रूम है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें स्टोर होती है। अब क्या क्या स्टोर हो सकती है? सो दिस हेल्प्स द प्लांट सेल टू स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, गेट rid ऑफ वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ दिस सेल। तो अब इन वैक्यूल्स का काम क्या है? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को स्टोर करता है, मतलब समझो फूड को स्टोर करता है, वाटर स्टोर करता है, ओके, कुछ गैसेस स्टोर करता है, और फिर साथ में गेट rid ऑफ वेस्ट, मतलब ये दूसरे वैक्यूल्स में वेस्ट भी स्टोर कर कर रखता है। साथ में इसकी फंक्शन क्या होगी? ये शेप देता है सेल को। दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, और इसके वजह से प्लांट को एक प्रॉपर शेप और प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है, सपोर्ट मिलती है। इन एनिमल सेल्स, अब देखो एनिमल सेल्स की बात हो रही है, वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट। एनिमल सेल में वैक्यूल्स जनरली प्रेजेंट नहीं होते। इफ प्रेजेंट दे आर यूजुअली स्मॉल, और अगर मान लो वो प्रेजेंट है तो वो काफी छोटे साइज के होते हैं, ओके। दी स्मॉल वैक्यूल स्टोर सर्टेन सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर। यहाँ पे भी वही काम है, अगर एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स होंगे तो वो बहुत ही छोटे होंगे या तो फिर नहीं होंगे, और अगर ये प्रेजेंट है तो इनका फिर वही काम है, स्टोरेज का काम, ये किसी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को स्टोर कर कर रखते हैं। सो अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। तो ये जो सेल है इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ईच विथ इट्स ओन स्पेशल फंक्शन
to allow the cell and in turn the entire organisms to work. तो सेल्स कोई सिंपल बैग नहीं होती, मतलब सेल जैसे हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी की तो ये सबसे छोटी पार्ट है तो ये काफी सिंपल होगी, बट ऐसा नहीं है, ये भी काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जहाँ ये अलग अलग चीजों से बना होता है। ओके, और इन सारे डिफरेंट चीजों की अलग अलग फंक्शंस भी होती है, डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन होती है। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में। एनिमल सेल में आप देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द सेल, तो ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोथ। क्लोरोप्लास्ट ये प्लास्टिड है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में ये काफी बड़े साइज का होता है, एनिमल सेल में या तो ये प्रेजेंट नहीं होगा या तो होगा तो छोटे छोटे साइज का होगा। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल है, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है और ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। We have now understood the basic structure of cell, and we now also understand that plant and animal cells differ in shape and structure. Plant और animal cell जो है shape, structure और बहुत सारे parts में different होते हैं एक दूसरे से। Do different animal cells also vary in their shape and structure? अब अगर हम सिर्फ एनिमल सेल्स की बात करें तो ये कही जा रही है क्या एनिमल सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट एनिमल सेल्स क्या वो भी अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं या शेप एंड स्ट्रक्चर के होते हैं? So let's study about that. So variation in shape and structure of cells. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? Different shapes और different structures of cells के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो, द मसल सेल एंड द नर्व सेल ऑफ अ ह्यूमन आर शोन इन फिगर 2.6। यहाँ पे देख सकते हो ये है मसल सेल, ओके, और ये है नर्व सेल। दोनों की स्ट्रक्चर क्या एक जैसी दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं, दोनों के दोनों डिफरेंट लग रहे हैं। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस क्या क्या है? तो अ मसल सेल जो है इट इज लुकिंग लाइक अ स्पिंडल। स्पिंडल का मतलब होता है कि बीच में ये थोड़ा ब्रॉड होना और जैसे जैसे ये एंड की तरफ जाएगा ये एक दूसरे से मीट कर जाएगा, मतलब ये पतला हो जाएगा। ओके, वाइल अ नर्व सेल इज अ वेरी लॉन्ग एंड हैज ब्रांचेस। ठीक है, ये लॉन्ग सेल है, ऐसी चेन जैसी दिखाई दे रही है और इसके कुछ ब्रांचेस भी निकले हुए हैं, तो ये इनकी डिफरेंसेस हो गई। सिमिलरली सम सेल्स आर फाउंड इन शेप। ठीक है, सब कुछ सेल्स जो होते हैं वो राउंड इन शेप्स होते हैं, सर्कुलर होते हैं, while others are long and thin, कुछ लंबे होते हैं कुछ पतले होते हैं। The number of cells also vary in different organisms. और अगर हम नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स भी होते हैं। जैसे अगर मैं एक एंट के बारे में बात करूं और एक एलिफेंट के बारे में देखूं तो ऑब्वियसली ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दोनों एनिमल्स है, दोनों सेल से बने हैं, लेकिन एंट काफी छोटी होती है और एलिफेंट्स काफी बड़े होते हैं, तो इनके सेल नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। एंट सेल में मतलब एंट में कम नंबर ऑफ सेल होंगे और एलिफेंट्स में ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे। ओके, व्हाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन? अब सेल्स जो है वो डिफरेंट क्यों दिखाई देते हैं? जैसे आप बेसिकली यहाँ पे मसल सेल और नर्व सेल के बारे में देखो, ये दोनों इतने ज्यादा डिफरेंट क्यों है? अगर ये डिफरेंट है इन शेप एंड स्ट्रक्चर तो क्या इनका फंक्शंस भी कुछ ना कुछ इनके शेप से रिलेटेड होगा? सो लेट्स सी अबाउट दिस। देखो क्या बताया जा रहा है, द यूनिक शेप साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स हेल्प देम कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। तो जो भी सेल्स की स्पेसिफिक शेप्स होती है, साइज होती है या स्ट्रक्चर होती है, उसके अकॉर्डिंग ही इनके स्पेसिफिक फंक्शंस भी होते हैं। बट हाउ डू दीज सेल्स हेल्प्स इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस? लेकिन ये सारे सेल्स कैसे अलग अलग तरीके के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं? सो लेट्स सी। You observed in activity 2.3 that inner cheek cell are thin and flat. ठीक है, हमने ये जो एक्टिविटी पहले डिस्कशन कर लिया है 2.3 में, इसमें हमने क्या देखा कि जो चीक सेल है, हमारी इनर चीक सेल है, वो काफी पतले होते हैं एंड फ्लैट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज they perform a protective lining
ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक। अब ये कर क्या रहे हैं, ये हमारे माउथ के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे हैं, एक पतली सी एक लेयर बना रहे हैं, ताकि अंदर के जो दूसरे लेयर्स होंगे, स्किन के लेयर्स होंगे, मसल्स के लेयर्स होंगे, ठीक है, उसके अंदर नर्व्स होंगे, आर्टरीज एंड वेन्स होंगे, उन सबको ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इनका काम क्या हुआ, प्रोटेक्शन का काम हुआ, इसलिए ये इस तरह के स्ट्रक्चर के हैं। नर्व सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस इन आवर बॉडी। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, यही है नर्व सेल। इसका काम क्या है, ये मैसेज कैरी करते हैं। ओके, द इलोंगेटेड शेप एंड ब्रांच स्ट्रक्चर हेल्प देम रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पास ऑन मैसेजेस क्विकली। अब देखो क्या है, जैसे मान लो अगर आपको कहीं जाना हो, जैसे आप अपने स्कूल से अगर आप अपने घर जा रहे हो, ओके, तो कैसे जाते हो, रास्तों के हेल्प से जाते हो, ठीक है, रोड्स होते हैं जिसके हेल्प से आप जाते हो, ठीक है, उड़कर तो नहीं जाते। तो सेम यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, ये जो हमें इलोंगेटेड सेल्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं और नर्व सेल, तो ये कहीं ना कहीं एक पाथ के जैसा है। इस पाथ में क्या हो रहा है, मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, फिर ब्रांचेस है, ब्रांचेस के थ्रू फिर मैसेजेस इधर उधर ट्रांसफर होते हैं। तो इनका काम क्या है, इनका फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है मैसेजेस को ट्रांसफर करना। और अगर मैसेजेस ट्रांसफर करना है तो इसलिए इनका शेप भी ऐसा कुछ इलोंगेटेड है। ओके, similarly plant cell also show variations. In plant cells too, cells may be rectangular, elongated, oval, even tube like। ठीक है, तो plants में भी different type के cells होते हैं, जैसे कुछ rectangular हो सकते हैं, कुछ elongated लंबे हो सकते हैं, कुछ oval हो सकते हैं, कुछ tube like भी हो सकते हैं। ओके, इस तरह से some plant cells form long tubes, they help carry water throughout the plant। और आपने कभी ना कभी ये चीज पढ़ा होगा या सुना जरूर होगा कि जो रूट्स होते हैं, प्लांट के रूट्स होते हैं, वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट तक स्प्रेड करते हैं, ठीक है, पूरे प्लांट पार्ट तक जाकर वो पहुंचाते हैं। तो ये पानी को वो कैसे कैरी कर पा रहे हैं, ठीक है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो पा रही है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई पाइप जैसी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, कोई पाइप जैसी स्ट्रक्चर होगी जिसे जिसके हेल्प से रूट्स जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करके और फिर पूरे प्लांट बॉडी में स्प्रेड करते हैं। तो वही कहा गया है कि देयर आर आल्सो सम सेल्स व्हिच आर इन लॉन्ग ट्यूब्स। ओके, so you have already studied in digestive system in grade 7। different parts of digestive system are made up of different types of cells। ठीक है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है क्लास 7th में, तो उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ा है, जैसे माउथ है, इसोफेगस है, ओके, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, एनस है। तो ये सारे पार्ट्स जो है डिफरेंट है, साथ में इनका फंक्शंस भी अलग अलग होता है। तो ऑब्वियसली ये डिफरेंट सेल्स से बने होते हैं, एक तरह की सेल से ये नहीं बने होते हैं। A group of muscle cells are present in the food pipe। muscle cells में क्या present, सॉरी food pipe में क्या present है, muscular cells present है, ठीक है। These cells contract and relax in a wave-like manner, pushing down the food into the stomach। अब ये जो फूड पाइप है हमारी, ये मस्कुलर पाइप के जैसा है, जहां पे फूड क्या होगा, इन दोनों ऐसे पुश करते करते ये आगे नीचे बढ़ जाएगा। This movement is possible because muscle cells are thin, flexible and spindle shaped। अब मसल सेल्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक इन नेचर है, ठीक है, थिन होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं। इसकी वजह से ही मसल सेल से जो फूड पाइप बना है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जिस टाइप के शेप्स होते हैं सेल्स के, उसी तरह के उनके फंक्शंस भी होते हैं। द स्टमक ऑल्सो हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। स्टमक की भी डिफरेंट सेल्स की शेप होती है और जिसकी वजह से वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मसल सेल्स इन द स्टमक वॉल हेल्प चर्न द फूड। अब जो मसल सेल्स स्टमक के वॉल्स में होते हैं वो क्या करती है, वो फूड के चर्निंग में हेल्प करती है। चर्निंग का मतलब क्या हो गया, चर्निंग मीन्स मिक्सिंग, ठीक है, तो फूड को मिक्स करने में वो हेल्प करते हैं। Other cells in the inner lining of the stomach produce digestive juices and acid that helps break down the food। अब स्टमक सेल्स में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्कुलर सेल्स है, उसमें कुछ और भी टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, अपने अंदर से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स, कुछ केमिकल्स, एसिड्स निकालते हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो भी फूड है वो ब्रेक डाउन हो सके, वो डाइजेस्ट हो सके। ऑल दीज वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल। ओके, तो यहाँ तक ही आज मैं बताती हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं लेकर चलूंगी जहाँ पे हम लोग डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखेंगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे सिंपली ये बताया गया है
कि सेल्स क्या होते हैं, सेल्स को डीपली आपको समझाया गया है। ओके, सेल्स के पार्ट्स कैसे होते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर एंड शेप के बारे में बताया गया है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अगर होंगे तो उनकी फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे। ओके, तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप फिर भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हो। ओके, सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग लैब ऑफिशियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।